हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जीके प्लस साइंस क्विज का पार्ट 10 बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि आईएमपी क्वेश्चंस हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा घाटी इस राज्य में स्थित है, यानी कि पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन में से किस राज्य में कांगड़ा घाटी स्थित है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी जो है आपकी वहां पे मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि एसआई के एग्जाम में आपको जोड़ी मिलाने के लिए जरूर आएगा, या तो डांस फॉर्म, आपकी राजधानियां, या फिर आपका जो राजा या वंश उनके शासक, इस तरीके से कुछ भी चीजें वो जोड़ी मिलाने में पूछ सकता है। ठीक है, आंदोलन के डेट पूछ सकता है आपसे जोड़ी मिलाने में। इस टाइप की चीजें जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर अगेन देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जो है राजधानियां पूछी गई हैं, जो कि लगभग 70% लोगों को याद नहीं रहती हैं। इनको जरूर याद कर लें। तो चलिए यहाँ पर हम मिलाते हैं कि क्या होगा। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्किम की राजधानी रहती है गंगटोक। क्या रहती है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। तो देखिए ये ऑप्शन है क्या? ए का डी है, बी का सी, और 3 का हो जाएगा आपका बी, और 4th का हो जाएगा ए। इसमें से देखिए कौन सा है? पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ए का डी सही है, सेकंड का सी भी सही है, थर्ड का ए दे रहा है जो कि गलत है। मणिपुर का इम्फाल है, ना कि अगरतला। तो पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट का डी एकदम सही, सेकंड का बात कर रहा है सी एकदम ठीक है, थर्ड का भी एकदम सही, और 4th का ए। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने पे हमको पता चला कि सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। तो इन चीजों को राजधानियां जरूर याद कर लें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो त्रिपुरा है, यानी कि इनमें से ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर की बात करें तो वो है ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अभी बीच में देखिए बहुत ही न्यूज में चर्चित हुआ था ब्लू व्हेल गेम, जिसको द सुसाइड गेम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो है साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ था, साइकोलॉजिकल वर्क के लिए, साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए, लेकिन पता नहीं कहां से इसकी लिंक वायरल हो गई। तो ये क्या करते हैं कि टीनेजर के जो बच्चों को है अपने वश में कर लेता है ये गेम एक तरीके से। उसमें कुछ कुछ टास्क दिए जाते हैं जो कि कुछ अजीब टास्क रहते हैं कि आपको ब्लेड से ब्लू व्हेल लिखना है, हैंड पे बनाना है। इसका मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था उस समय जब ये ज़्यादा चर्चित था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके छोटे भाई बहन होंगे तो वो लोग ताकि इस गेम को ना खेलें, क्योंकि ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक टेस्ट है, जो थोड़े से भी अगर उस गेम में फंसते हैं तो ये आपको जो है सीधे लास्ट स्टेज तक ले जाएगा। और एक समय आता है जो लास्ट उसका टास्क होता है, बोला जाता है कि आप सुसाइड कर लीजिए, और कई लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अगेन चर्चा किया। तो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, देखिए कहीं कोई गेम खेल तो नहीं रहा है ये वाला गेम। ठीक है, ये गेम एडिक्टेड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जानवर, तो वो हो जाएगा आपका ब्लू व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बाघ जो भोपाल में स्थित और कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। सॉरी, बांध की बात की जा रही है, बाघ नहीं बांध है ये। तो कौन सा बांध है जो भोपाल में स्थित है और इस तरीके की कार्य करता है? पहला ऑप्शन है भदभदा बांध, दूसरा संजय सागर, रामपुनखंड तालाब, या पेहसारी बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा भदभदा बांध। क्या हो जाएगा? भदभदा बांध। ये एमपी का क्वेश्चन था आपका। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात की जा रही है कि अंदर की बात की जा रही, तो वो हो जाएगा लिवर, यकृत। ठीक, यकृत जो है आपका इनर अंतर के अंदर सबसे, शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कहलाने वाला है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चींटियों के द्वारा उत्पादित अम्ल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है
फॉर्मिक एसिड। तो चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि बद्रीनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर की अगर बात करें, ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और हरियाणा। तो जैसा कि उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में देखिए बहुत सारे चीज जो है भगवान से ही रिलेटेड है, जैसे वहां पे दर्रा है तो माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब दर्रे वहीं पे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान से रिलेटेड चीजें वहां पे ज्यादा आपको मिलेंगी। तो उत्तराखंड का जो ट्रिक ही है कि भगवान से रिलेटेड चीजें जो है लगभग उत्तराखंड में आपकी चली जाती हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत है। ये देखिए ऑप्शन है हमारे पास टिग्रिस, ब्रह्मपुत्र, हांगहो या महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। तो आज का क्वेश्चन यही है आपका कि महानदी का उद्गम स्थल कहां है। आप कमेंट करके बताएंगे हमको कि महानदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। मलाला यूसुफजाई के साथ साथ वे अन्य व्यक्ति कौन थे जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2016 में। तो एमपी व्यापम में कुछ भी हो सकता है, कितना भी पुराना वो करंट आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये ना सोचे कि सिर्फ 6 महीने का करंट आएगा, लगभग 1 साल का करंट आप कवर करके जरूर जाए। कोई भी ईयर बुक खरीद लें जिसमें पूरे पिछले साल का दिया हो और अभी 6 महीने का करंट जरूर पढ़ के जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, जिनको मिला था, ठीक है, बचपन बचाओ उन्होंने अभियान चालू किया था जिसके अंतर्गत उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किस नदी में एनाकोंडा पाए जाते हैं। अमेजन नदी, एल्गो नदी, नील नदी या सिंधु नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी में एनाकोंडा, जो कि एक सांप की प्रजाति है, बड़े होते हैं, लगभग 40 फुट के भी ये सांप मिल सकते हैं आपको और बहुत ही भयानक होते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी एनाकोंडा, तो लगभग उसी तरीके का कुछ दिखते हैं, डिस्कवरी पे भी दिखाए जाते हैं, तो आप जरूर देखिए। तो अमेजन नदी में जो पाए जाते हैं, जो कि प्रवाह तंत्र के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और ऐसे सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा नील नदी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नील नदी से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी पे कौन से 2 बांध बने हैं। तो नील नदी पे देखिए 2 बांध, नील नदी के 2 हिस्से हैं, एक नीली नील और एक सफेद नील। तो नीली नील पे आसवान बांध है, नीली नील पे आसवान बांध हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसी कई नदियां हैं, जैसे कि नाइजर नदी है, नाइजर नदी पर कैंजी बांध है। ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बांध वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर देखिए। आप लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का पूरा मेरे पार्ट देख लीजिए, लगभग 7 पार्ट है वर्ल्ड जियोग्राफी के, जिसमें मैंने 7 कॉन्टिनेंट को समझाया है बहुत ही अच्छे से। तो उसमें आपका पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा और इंडियन जियोग्राफी के भी वीडियोस आपके सामने होंगे, आप देख सकते हैं नीचे जो है वीडियोस के डिटेल में। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक परमाणु संख्या वाला है। 1.0 ग्राम पानी, 1.0 ग्राम सिल्वर, 1.0 ग्राम नाइट्रोजन या 1.0 ग्राम प्रोपेन। तो इसका आंसर जैसा कि आप लोगों को देख पा रहा है, प्रोपेन जो है सबसे ज्यादा परमाणु संख्या जो वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली का रासायनिक नाम क्या है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का रासायनिक नाम है कॉपर फेरो रासायनाइड। ठीक है, कॉपर फेरो रासायनाइड जो है इसका नाम हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि इंद्रधनुष जब बनता है तो ये क्षैतिज के ऊपर सूर्य निम्न कोण से कम पर, यानी मतलब कितने न्यून कोण से मतलब ये बनता है इंद्रधनुष। तो इसका होना चाहिए 40 डिग्री। ठीक है, कैथोड किरणें हैं, क्या है, विद्युत चुंबकीय हैं, अवशोषित जो है आवेशित कणों का प्रभाव है, मतलब प्रवाह है, या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, न्यूट्रॉनों का प्रवाह है। कैथोड की बात की जा रही है तो ये आपके तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा कैथोड किरणों में। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं किससे, चालकों से, विद्युत रोधी से, डोपित अर्धचालकों से या धातु से। तो इसका आंसर हो जाएगा डोप्ड सेमीकंडक्टरों से जो है ट्रांजिस्टरों को बनाया जाता है, जो कि कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी में यूज किया जाता था, यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। थर्ड जनरेशन में आईसी आ गया, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का हम यूज करते थे। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि दूरसंचार के कौन सी तरंग उपयुक्त है, यानी दूरसंचार के लिए कौन सी तरंग उपयुक्त है, परावैगनी, अवरक्त, सूक्ष्म किरणें या दृश्य प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म किरणें, शॉर्ट वेव्स जो है दूरसंचार के लिए जो है उपयुक्त होती हैं। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये होगा आपका प्रत्येक बिंदु पर शून्य ही रहेगा।
कोई भी धातु का गोला है तो उसके जैसे कार है या कुछ भी है जो अंदर से है तो उसके जो है सिर्फ ऊपर ही आवेश रहता है, अंदर नहीं रहता। यही कारण है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार पे बिजली गिरी तो अंदर जो व्यक्ति बैठा था वो बच गया। वो क्यों बच गया? क्योंकि आवेश उसके बाहर ही रहा, अंदर आवेश नहीं आ पाया, इसलिए वो बच गया। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम क्रमशः संरक्षण दिखाते हैं। रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, ऊर्जा, संवेग, ऊर्जा, आवेश और संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश और ऊर्जा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जब कि किरण जाती है कहाँ? कांच से हवा में, हवा से हवा में, कांच से पानी में, पानी से हवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच से जब पानी में जाता है तो जो है क्रांतिक कोण सबसे अधिकतम होगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये पार्ट 10 था, जल्द ही अगला पार्ट आएगा आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, और भी डिटेल्स पार्ट हैं सब देखते जाइए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।